बहुत से नेता कोशिश करते कि इन सवालों से बचा जाए और भागा। ऐसे आदमी नहीं मिल रही। क्यों? जो घर से ये वोट चोरी का भी आरोप। असल में तो राहुल सबसे बड़ी गलती कर रहा है। 18 घंटे लगे रहते हैं मोदी जी की तरफ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं बैठा हूँ नजरगढ़ के अंदर और क्षेत्र के जो निगम पार्षद जी बाकी पहलवान जी, इनका मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू किया था। और जो पहले जब इंटरव्यू किया था, मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही कम बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने बेबाकी के साथ खुल के सवालों का जवाब दिया था। आज मैं फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बीजेपी के बहुत से नेता कोशिश करते हैं कि इन सवालों से बचा जाए और भागा जाए, लेकिन बाकी जी एक ऐसे शख्स है जो निडर होकर सोच समझ के एक एक बात को कसौटी पर लेके उसके जवाब देते हैं और हर एक सवाल का जवाब देते हैं। कई बार तो माइक हटा दिया जाता है और जो नेता होते हैं, लेकिन बाकी जी ऐसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी सवालों के जवाब दिए, इसलिए मुझे इनसे बात करने में मजा भी आता है। तो सवाल का आपका थोड़ा परिचय दीजिए। पत्रकार महोदय जी, मैं देवेंद्र नवास, वार्ड नंबर 129 से निगम पार्षद, डिप्टी चेयरमैन नजरगढ़ जोन से, और आपका स्वागत है। आप आए और सवाल बताओ, आप क्या बताएं। सर, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण के अंदर बहुत सारी कमियां अपोजिशन पार्टी ने निकाली गई है। आपको भाषण कैसा लगा? अब जो अगर उसमें कुछ कमी नजर आए तो आपको क्या नजर आता है? ऐसा था, हमारे प्रधानमंत्री जी है पीएम साहब मोदी जी, और तीसरी बार पीएम बने। हमारे पार्टी में कोई कमी नहीं है, ना हमारे मोदी जी में कमी है। किसानों के विषय में, छत्तीस बिरादरी के विषय में बहुत अच्छे दिए, और हर एक आदमी की नीचे से देखो, नीचे जो निचली इकाई है वहाँ तक सोचते हैं। मोदी जी तो ऐसे इंसान हैं, ये कोई लोह पुरुष है, भगवान जैसे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था ना, ऐसे अवतार है ये। मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। अटल जी थे हमारे। तो ये तो देखो भाई, जो इंसान छत्तीस बिरादरी की सोचता हो, जो इंसान हर एक आदमी की सोचता हो, वो भगवान तुल्य होता है। भगवान पहले भगवान का नाम है, फिर दूसरे नंबर पर उसी का नाम आता है। और मोदी जी तो कोई कमी बात कर नहीं सकते। सर, जो उन्होंने कहा था कि 2035 तक हमारा देश एक पूरी सील बदल जाएगा, मतलब कहने का अगर हवाई हमला कुछ भी होगा ना, हम उसके ऊपर एक ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने एक आश्वासन दिया साथ में। दूसरा कहा कि किसानों के लिए भी हम अच्छा काम करेंगे। और तीसरा उन्होंने जो बात बोली, उस पर एक सवाल उठ रहा है कि जो आरएसएस उसका बहुत बड़ी एनजीओ की संस्था बताई गई, जिसमें कांग्रेस ने ना जाने कई सवाल पूछ दिया। अगर एनजीओ है तो रजिस्टर्ड है क्या? और यही एनजीओ जिसके बाद आज मोदी जी कर रहे हैं, वो आज़ादी के समय का इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हो? ऐसा था, एनजीओ मोदी जी ने कह दिया तो ठीक बात है। रही बात आरएसएस, तो बहुत समर्पण है। आरएसएस कैसे, हर एक आदमी समझ सेवक है, हर एक आदमी अपने परिवार से छूटे हुए हैं, शादी नहीं करा रखी, 24 घंटे अपने लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे आदमी नहीं मिल रही। क्यों? जो घर से यूँ कह दिया भाई मैं देश के समर्पित हूँ, देश के समर्पित कम लोग पाते हैं। और हमारी आशा आरएसएस की संख्या कई लाखों में है। और देश को जिस समय वही भी आरएसएस थी जब कांग्रेस उनको ढूंढ ढूंढ कर जेल में डालती थी और अत्याचार करती थी। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, उनको जेल के अंदर कांग्रेस ने मरवाया। ठीक है, आरएसएस उसका नाम है। आरएसएस से एक एनजीओ का एक तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, जो देश के लिए समर्पित है। फौजी है, फौजी देश के लिए लड़ाई करता है। और आरएसएस है, वो अपने यहाँ लड़ती है लड़ाई, वो हर एक आदमी की, हिंदू की, छत्तीस बिरादरी की। आरएसएस तो वो एक भगवान का दूसरा रूप। तो सिर्फ खड़ा आरोप लगा रहे कि आरएसएस अगर है तो रजिस्टर्ड एनजीओ का, तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं है उसका, वो तो नॉन रजिस्टर्ड है ना। ऐसा था जो तो एनजीओ कैसे बनी? कहने का एनजीओ नहीं, देखो बात, एनजीओ तो भाई बड़ी बड़ी एनजीओ है। मोदी जी ने ठीक कहा है, एनजीओ से भी अच्छा काम कर रहे हो। हर एक आदमी, किसी का भी काम हो, किसी की भी आग हो, उसमें पड़ जाते हैं। देश के लिए, हिंदुत्व के लिए,
हर एक गौ रक्षा के लिए 36 बिरादरी में आरएसएस नहीं हो और तो देश का तो मामला गड़बड़ था। या कांग्रेस बेच खाती देश को, आरएसएस ने बचाया थे। मोदी जी भी हमारे आरएसएस के हैं, मोदी जी भी बहुत संघ के पक्के हैं और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते हम। आरएसएस है तो जिंदा है हिंदू, आरएसएस नहीं है और तो हिंदू के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने बहुत सारे खुलासे किए, ताकि जब इलेक्शन कमीशन से हमने सबूत मांगे 6 महीने में हमने लोकसभा का पूरा निरीक्षण किया, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा फर्जी वोट, एक एड्रेस को 250 वोट है और एक ही आदमी के 4-4 वोट, इस तरह के बहुत सारे आरोप सबूतों के साथ इन्होंने लगाए। तो इसको आप कैसे देखते हो? ऐसा था, राहुल जी जब कांग्रेस थे 54 साल देश पर राज करके, जब वोट खराब नहीं थी, जब वोट चोरी नहीं थी, बीजेपी एक देश की सबसे ईमानदार पार्टी है और राहुल जी सबसे बड़ी धोखे की बात कर रहे हैं। सबूत दो आप, वोट चोरी कैसे होती है, वोट गड़बड़ कैसे है। उसके टाइम में गड़बड़ नहीं थी, हमारे टाइम में गड़बड़ होगी, ठीक है। तो राहुल जी के बेबुनियादी मुकदमे, ये बेबुनियादी बातें हैं। राहुल ने तो सोचना चाहिए और माला नहीं लेनी चाहिए। राहुल ने तो अपना भगवान का नाम ले और अपनी पार्टी को बचाए। मंदिर में जाते झूठी कपास्टिक, झूठी पोपलबाजी, मंदिर में नाम लेते ना ये। असल में तो राहुल सबसे बड़ी गलती कर रहा है। क्यों? चोरी, वोट की चोरी के विषय में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे उन्हें बोलना नहीं। उन्होंने 56 साल उसकी दादी ने, उसके बाप ने कांग्रेस ने राज किया। हमारे दिन तो 15 साल हुए हैं, 12-13 साल हुए, ठीक है, हाँ 11 हो गई। और मोदी जी मोदी है जी, और राहुल जी बहुत गलत कह रहे हैं। राहुल जी ने नहीं कहा। कपिल सिब्बल कह रहे हैं धनखड़ जी को गायब कर दिया। देखो, धनखड़ जी को गायब नहीं किया भाई। धनखड़ जी को प्रधानमंत्री भी तो मोदी जी ने बनाया था। ये तो आती रहती है, अब दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। एक पद के लिए कोई नहीं रहा, नहीं दिखाई नहीं दे रहा ना। धनखड़ जी बैठे अपने आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं। धनखड़ जी बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी के, और अच्छे मित्र थे जब भी तो प्रधानमंत्री बनाए थे, ठीक। ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। कपिल सिब्बल जी बहुत गलत कर रहे हैं बात। आप कपिल सिब्बल जी, आपके साथी सारे कहाँ हैं? हम जवाब मांग रहे हैं। आपने बड़े बड़े ठिकाने लगवा दिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, जहाँ से आपका एरिया पड़ता है, कुछ पानी की, जो पानी भराव की, नाले की तो सफाई तो हुई थी अभी पीछे में, जब ऐसा था, लेकिन जब भराव ज़्यादा है। एमसीडी हमारी बहुत अच्छा काम करती है, सारी शील्डिंग करा दी। नजफगढ़ का ये हाल था पूरा 11 साल में, अब तक पानी भर जाता था, खाली नहीं। 1 घंटे में सारा पानी खाली हो, शील्डिंग कराई है। हमारे डीसी साहब बड़े 18 घंटे लगे रहते हैं मोदी जी की तरफ, बड़ी मेहनत करते हैं डीसी साहब हमारे। हर एक आदमी को बड़े बारीकी से लिखते हैं। एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है, मलेरिया, डेंगू सबका बहुत अच्छा ध्यान रख रही है, बहुत अच्छी दवाई छिड़कवा रही है। और एमसीडी के वर्कर 6:30 बजे सुबह लग जाते हैं। जो आदमी सोते हैं ना, सोते रहते हैं, जबकि बेचारे रोड पर आ जाते हैं, झाड़ू मारते हैं, मेहनत करते हैं। 36 बिरादरी में से सफाई वाले कर्मचारी बहुत जैनुअन काम कर रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, बड़ों बधाई के पात्र है ये, और बड़ी मेहनत करते हैं। आगे अपने क्षेत्र के लिए क्या उम्मीद रखते हो आप? हम तो देखो, ऐसा था भाई, हमारी तीनों सरकार, मोदी जी, सीएम, विधानसभा, निगम पार्षद, हम तो अपने विधानसभा के लिए, अपने पार्षद क्षेत्र के लिए काम पे नियत रखते हैं, काम कराएंगे। हर एक काम हमारे आदेश हो चुके ऊपर से मोदी जी के और रेखा जी के, हमारी एमपी साहब कमलजीत जी के। अभी जो भी काम हो हमारे को बताओ, हम करेंगे। चलिए, तो बाकी प्रधान जी जो निगम पार्षद है एरिया के, और बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिया। राहुल को लेकर उन्होंने जवाब दिया, धनखड़ को लेकर उन्होंने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन को लेकर उन्होंने जवाब दिया, और अपने क्षेत्र के लिए भविष्य में क्या उन्होंने सपना देखा और सपने को किस तरह से साकार करेंगे, पूरा करेंगे, जन जन की बात को और विश्वास पर खड़े उतरेंगे, तो वो बात भी उन्होंने बताई है। तो आप इस चैनल को
सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि इस तरह के सवालों के जवाब बीजेपी के बहुत ही कम नेता मैंने देखे हैं अभी तक जो बेबाकी के साथ जवाब देते हैं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।